फाइनली अरसलान और जायशा की शादी हो जाती है। अरसलान जो कि जायशा से शादी तो कर लेता है लेकिन उसे अपनी बीवी तस्लीम नहीं करता और उस पर खूब ज़्यादा जुल्म करता है। जायशा जो कि अब अरसलान से भरपूर मुकाबला करने वाली है और उसे यही बात कहती है कि तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारी खिदमतगुजार बीवी बनूंगी। मैं तुम्हारी खिदमतगुजार बीवी नहीं बल्कि सिर्फ बीवी हूँ। तुम मेरे साथ बुरा सलूक करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करूँगी। जायशा जो कि अरसलान को आईना दिखा देती है लेकिन अरसलान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और जायशा से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है और उसे धक्का देकर कमरे से भी बाहर निकाल देगा। यहाँ पर कहानी एक नया मोड़ इख्तियार करने वाली है। हामिद को जब ये बात पता चलेगी कि अरसलान जायशा के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है और उसने जायशा के साथ शादी तो कर ली है लेकिन उसे अपनी बीवी तस्लीम नहीं करता, तो वो खूब ज़्यादा बातें भी सुनाने वाला है अरसलान को और यही कहेगा कि अरसलान के इतना कुछ करने के बावजूद ये लड़की अब भी चुप है, ये इसकी तरबियत बोल रही है। यहाँ पर वो अपनी बीवी को खामोश ताने की सूरत में ये बात कह देता है कि अरसलान की तरबियत देखो और जायशा की तरबियत देखो। अरसलान इतना कुछ कर रहा है लेकिन जायशा के मुँह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे, ना ही वो किसी को बुला रही है, ना ही उसके ख़िलाफ़ कुछ बोल रही है। यहाँ पर सुफियान को जब ये बात पता चलेगी कि अरसलान ने जायशा से शादी करके बहुत ज़्यादा गलत सलूक करा है उसके साथ और उसे जायशा की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होगी, वो अपनी माँ से यही कहेगा कि जब अरसलान को उससे मोहब्बत ही नहीं थी तो उसने आखिर जायशा से क्यों शादी की। तब उसकी माँ ये बात बताएगी कि अरसलान ने उससे शादी सिर्फ़ और सिर्फ उससे बदला लेने के लिए की है, इंतकाम के लिए किए है। अरसलान तो कभी जायशा से मोहब्बत करता ही नहीं था। सुफियान जब ये बात सुनेगा तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल जाएगी, वो जायशा को इस तरह से तकलीफ़ में नहीं देख पाएगा। वो यही बात कहेगा कि आप लोगों ने उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, अगर अरसलान को नहीं शादी करनी थी तो वो नहीं करता, लेकिन इस तरह से उसे ला के अजियत देना कहाँ का उसूल है। दूसरी तरफ अरीशा भी जायशा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जायशा जब घर पे आती है तो उसका वेलकम करने वाला कोई नहीं होता। दूसरी तरफ शीरी जो कि आगे आगे थी हर चीज़ में, वो भी अपना असल चेहरा जायशा को दिखा देती है और यही बात कहती है कि वेलकम उन लोगों को किया जाता है जिनकी कोई इज्जत हो। ये तो ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई है अरसलान की ज़िंदगी में। यहाँ पर अरीशा भी ये सब सुनेगी तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी जायशा के लिए। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मॉम इस तरह से कैसे कर सकती हैं। जायशा की ज़िंदगी अब बर्बाद हो चुकी है क्योंकि जायशा अकेली है और यहाँ पर अरसलान और उसकी माँ उसके दुश्मन। जायशा जो कि अपनी ज़िंदगी के बहुत सख्त तरीन मोड़ पर आ पहुँची है क्योंकि अब उसके साथ वो सब कुछ होगा जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वो इन लोगों का डटकर मुकाबला करने वाली है क्योंकि वो ये पहले से ही ठान चुकी थी कि तायम्मी जो कुछ करेंगी उसका वो मुकाबला करेगी। यहाँ पर सुफियान भी जायशा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो जायशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और अब भी कहीं ना कहीं उसके दिल में जायशा के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत है। अब यहाँ पर हामिद ही है जो अरसलान को दिन में तारे दिखा सकता है, उसको जायदाद से आग करने की धमकी देगा अगर उसने जायशा को छोड़ने या उसके साथ गलत करने की कोशिश की तो वो अरसलान को घर से निकाल देगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जायशा अपने रवैये से अरसलान का दिल जीत लेगी या फिर अरसलान जायशा को तलाक दे देगा? क्या सुफियान एक घर में रहते हुए जायशा को तकलीफ़ में देख पाएगा? आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इस तरह के डेली ड्रामास के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर लीजिए।